दोस्तों आपके सामने बोर्ड पर दो सवाल लिखे गए हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। या फिर दूसरे सवाल की हम बात करें तो उस पर लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों यदि आप किसी प्रकार की एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे या एसएससी, तो आपने परसेंटेज के चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जा सकता है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कम समय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बानेश्वर कुमार महतो, आप देख रहे हैं रोमांसिंग विद मैथमेटिक्स। आज हाजिर हूं मैं आपके साथ परसेंटेज सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स गेट रोमांटिक विद मैथमेटिक्स। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये प्रश्न मुझसे क्या कहना चाहता है, मुझे क्या बता रहा है। अगर वो जो मुझे बता रहा है, जो क्वेश्चंस मुझसे कहना चाहता है, अगर उस बात को हम समझ लें तो वो जो पूछ रहा है हमसे उसको बताने में हमें आसानी होगी। दोस्तों हर एक सवाल हमें कुछ बताता है और कुछ हमसे पूछा जाता है। हम उसके सवाल का जवाब तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि वो हमें बता क्या रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है और हमसे क्या पूछना चाहता है या हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। दोस्तों इसका सीधे शब्दों में और साधारण शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब यह हुआ कि बी की आय यदि 100 रुपए मान लिया जाए तो ए की आय उससे 20 रुपए कम यानी कि 80 रुपए होगा। कहां से पता चल रहा है, देखिए बी की आय से 20% मतलब सैकड़े में 20 कम है। तो अगर हम ऐसा मान सकते हैं कि चलिए मान लीजिए कि भाई बी की जो अर्निंग है वो मान लीजिए 100 रुपए है तो ए की जो अर्निंग होगी वो 80 रुपए होगी। ठीक है, एक बार जहां हमने मान लिया हमारा काम हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर ये क्या बता रहा समझते हैं। ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बी की आय अगर 100 रुपए हुआ तो ए की आय उससे 10 रुपए अधिक यानी कि 110 रुपए। अब हमसे क्या पूछा जाए, ये तो हम समझ गए जो हमसे बताया गया दोनों प्रश्नों में। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है उस पर गौर करते हैं। वो हमसे पूछ रहा है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो बी की इनकम है वो ए से कितने परसेंटेज अधिक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट हम उसे बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कितना अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई इन दोनों में डिफरेंस 20 रुपए का है, तो 20 रुपए अधिक है कितने में से, ए की इनकम में से। तो ए की इनकम क्या है, 80 है। ठीक वैसे ही हम यहां पर देखेंगे, ये कह रहा है कि भाई बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है यहां देख रहे हैं, देखिए ए बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से 10 रुपए कम है। तो यहां पहले 10 लिख लेते हैं। किससे कम है, ए से, है ना, ए से कम है तो हम यहां लिखेंगे 110। अब आपको करना क्या है, अब सिंपली आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है और उसके लिए हम जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया आपका काम। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 25% और यहां मिलेगा आपको 9.1/11। आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर विद इन 5 सेकेंड निकाल सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा होता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप देखते के साथ उसका आंसर लगा देते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, क्योंकि इस सीरीज में हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में किसी और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।